एक बार फिर 2005 की तरह अकेले चुनाव लड़ेगी और 2020 में हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़ने का काम किया। धारा के एकदम विपरीत पहली बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में ही ये हिम्मत थी कि पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने की ताकत दिखाई। बाकी जितने दल थे, कोई 4 झंडे के साथ, कोई 5 झंडे के साथ, कोई 3 दलों के साथ गठबंधन कर ही चुनाव में उतरे। उसके बावजूद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जब धारा के एकदम विपरीत 4 महीने तक हम बिहार नहीं आए थे। क्योंकि हमारे पिता अस्पताल में थे। चुनाव के ठीक बीच में हमारे नेता का निधन हुआ। पहले चरण के चुनाव का नामांकन 10-11 अक्टूबर के आसपास खत्म हो रहा था। 8 अक्टूबर को हमारे नेता का निधन हुआ और हमारे यहाँ की परंपरा है, संस्कार है कि जो मुखाग्नि देने वाला बेटा होता वो 11 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलता। परिणाम स्वरूप हम 21 अक्टूबर तक प्रचार में निकल ही नहीं पाए। जितना हो सका डिजिटली जितना प्रचार कर सके, वर्चुअली जितना कर सके वो हमने किया। और उसके बाद 5 तारीख को अंतिम चरण का मतदान था, 5 नवंबर को। तो महज 14 से 15 दिन हमको मिले प्रचार करने। उसके बावजूद हम लोगों ने संख्या बल में ज्यादा नहीं, एक ही सीट जीती, पर पार्टी ने अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज कराने का काम किया। हम लोगों ने अपने 137 प्रत्याशियों के माध्यम से लगभग 6% का मत हासिल करने का काम किया। अब सोचिए, 137 प्रत्याशी में 6%, जबकि अभी 100 से ज्यादा सीटों पर हम लोग चुनाव लड़े ही नहीं थे। 243 में से महज 137। अगर हम लोग पूरी की पूरी 243 सीटें लड़ जाते तो ये 6% बढ़कर कम से कम 10 से 12% का होता। 10 से 12% का मत हम लोगों की पार्टी के पास होता। और आज हम लोगों की यही ताकत है जिसको हमारे गठबंधन के साथी पहचानने का काम करता है। और यही कारण है गठबंधन राजनीति के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। गठबंधन राजनीति में आज तक हम लोग देखते आए हैं कि कोई गठबंधन के तहत 10 पे चुनाव लड़ता है तो अगली बार उसको 6 कर दिया जाता है, 4 कर दिया जाता है, 3 कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। पर पहली बार गठबंधन